ऐसे मस्त हो गए हैं निश्चित रूप से। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तो आज धन्य हो गए जैसे लग रहा है।
इस पावन स्थान में भगवान के भजन सुनना, भगवान के भजन कहना, क्या बात है यहाँ पर। और इस आयोजन के लिए एक बार जोरदार ग्राम जिनवानी रामपुर भड़ीपारा बस्ती वालों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और आइए अब हम इस मंच में पा रहे हैं एक नवोदित व्याख्याकार जो हम सब पे भारी है। जी हाँ, योगान सिन्हा। इस बच्चे के बारे में आप लोग पहले भी जानते रहे हैं, आज और जानने का प्रयास करेंगे। और इनका टॉपिक है रामायण के पात्रों के बारे में, वे गुण भाव को निकाल करके आप सबके बीच में परोसने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समय चाहते हुए मैं अपने आप का भी कुछ महिमा मंडित कर दूं। ये बालक को जैसे ही देखा मुझे उस समय का याद आया प्यारी भैया, जब सरंगपाल के जो मंदिर है वहाँ पर उस समय के मूर्धन्य बड़े बड़े मानस मणियों के बीच में मैं भी ऐसे बैठकर कुछ प्रसंग बोलने का साहस किया था। उस समय मोटवानी जी कांकेर से और कौशिक जी अमोड़ा वाले, पुनीत कौशिक, भीमराज नागवंशी, ऐसे ऐसे मूर्धन्य व्याख्याकार मेरे को जबरदस्ती बैठा दिए थे इसी उम्र में। और लगता है मुझे वहीं से मुझे भी प्रेरणा मिला होगा। क्या बात है आज इस बालक को पा करके। तो मैं तो कहता हूँ श्रेष्ठ संस्कारों ने जिसे पाला हो, माँ के ममता ने जिसे संवारा हो, पिता के प्रेम ने जिसे दुलारा हो, उसको दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति बिगाड़ नहीं सकती। जिसको मानस मंच का सहारा हो, जिसको मानस मंच का सहारा हो। और आइए इस नन्हे से बालक चिरंजीव योगांश के माध्यम से हम भगवान के पावन चरित्र का वर्णन सुनते हैं। तो लीजिए हरि प्रकाश पुंज के साथ मैं मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर समर्पित करूं। और उसे पा लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है, और जिस पर हमारा हक हो और उसे छोड़ देने का मन हो तब वहाँ से रामायण की शुरुआत होती है। रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है जिससे हम काफी कुछ ज्ञान की बात सीख सकते हैं। हम उससे जिंदगी जीने की कला भी सीख सकते हैं, उससे हम लाइफ मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। तो आज हम रामायण से 5 लाइफ मैनेजमेंट की बातें सीखते हैं। लर्निंग नंबर 1, राजा दशरथ से क्या सीखे। जब राजा दशरथ जी की दाढ़ी में एक सफेद बाल आ गया, तभी उन्होंने उस समय डिसाइड कर लिया कि अब उनको अपने बड़े बेटे प्रभु श्री राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित कर देना है। उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक पोजीशन से चिपक जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अब वो उस पोजीशन के लायक नहीं रहे, पर वो सत्ता, वो कुर्सी, वो मोह उन्हें वो कुर्सी छोड़ने को नहीं देती। लेकिन राजा दशरथ ने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। राजा दशरथ से सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि सबसे पहले अपनी क्षमता देखें। आप देखिए कि आप उस चीज के योग्य है या नहीं, और अपने फ्यूचर को देखें, उसके बाद डिसाइड करिए। लर्निंग नंबर 2 है रामायण के मुख्य किरदार प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम से सिखाने वाली सबसे बड़ी बात है कि जब वो राजा बनने वाले थे तभी उन्हें पता चला कि अब उनको 14 वर्षों के लिए वनवास को जाना है। एक पल के लिए जो कुर्सी, जो सत्ता, जो राज दरबार आते हुए दिख रहे थे, वो सब चले गए। सामने था पिता का बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको 14 वर्षों के लिए वनवास को जाना है। प्रभु ये रामायण का सबसे मुख्य पात्र है, और यही मुख्य पात्र की वजह से ये पूरी रामायण आपके और हमारे बीच है। और यह मुख्य घटना, ये मुख्य संदेश देती है कि जिंदगी में चाहे जो सिचुएशन आ जाए, हमको उससे डरना नहीं है, हमको उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है। लर्निंग नंबर 3, माता सीता से क्या सीखे। माता सीता जब रानी बनने वाली थी तभी उन्हें पता चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास को जाना है।
जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि राम को वनवास भेज दीजिए, तब कई बार भी माता सीता का नाम नहीं लिया था। ऐसा नहीं कहा था कि सीता को वनवास भेज दीजिए, लेकिन फिर भी माता सीता ने कहा कि वो भी प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास हो जाएंगी। परिवार के हर सदस्य ने उन्हें समझाया कि आप मत जाइए, वनवास प्रभु श्री राम को हुआ है, आपको नहीं। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी कहा कि आप मत जाइए, आप यहीं रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। पर माता सीता ने कहा कि मेरा पहला कर्तव्य आपके प्रति है, पति के प्रति है, इसलिए मैं भी आपके साथ 14 वर्षों के लिए वनवास जाऊंगी। माता सीता से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि जब मुश्किल आ जाए तब घबराना नहीं है, अपनों के लिए अपनापन बढ़ाना है। माता सीता उस समय अपनी निष्ठा को और बढ़ाई, अपने प्यार को और बढ़ाया, और आज हम सब उन्हें माता सीता के नाम से पूछते हैं। लर्निंग नंबर 4, भगवान श्री राम के सबसे प्यारे भाई भरत जी, जिन्हें प्रभु श्री राम ने अपना सारा लाड पार किया। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तब वो अपने ननिहाल में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब उनको 14 वर्षों के लिए वनवास को जाना है, जब प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए हैं, राजपाट को छोड़ दिए हैं, तो वो दौड़ते दौड़ते प्रभु श्री राम के पास गए और उन्होंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की कि आप वापस चलिए, वो राजपाट आपका है, वहां पर सिर्फ आपको ही राज करना है, वहां और कोई राज नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि पिता का आदेश है, पालन तो करना पड़ेगा। पिता ने कहा है कि 14 वर्षों के लिए वनवास जाना है तो जाना, तो 14 वर्षों के लिए वनवास में तो रहना ही है। तब भरत जी ने कहा कि आप मुझे अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए, मैं उसे अयोध्या से राजगद्दी में रख दूंगा। वो सिंहासन तब तक भी प्रभु श्री राम का ही रहेगा जब तक वो वनवास से वापस नहीं लौट जाते। भरत जी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि जिस पर आपका नैतिक अधिकार ना हो उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, और जिस पर किसी दूसरे का अधिकार हो उसको पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। काम वही करिए जिसके आप योग्य हो। लर्निंग नंबर 5, जिनके बिना ये रामायण अधूरी है। जो 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास में रहे, वो थे लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम ने अपना सारा लाड प्यार भरत जी को दिया, पर जब समर्पण की भावना आई तब सबसे पहले आए लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा कि अगर भैया वनवास में जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। लक्ष्मण जी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात है कि कभी भी प्रशंसा की चाह में काम मत करिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो अपना सारा लाड प्यार भरत जी को ही दिया था, पर समर्पण की भावना में 14 वर्षों तक प्रभु श्री राम के साथ वनवास लक्ष्मण जी गए थे। उन्होंने कहा कि आप कभी भी नाराज मत होइएगा कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि रुई और घी सदियों से चली आ रही है और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। अब लक्ष्मण जी की बात हुई है तो साथ में एक और लर्निंग सीख लेते हैं, जो है रामायण के विलन से, यानी कि रावण से। जब रावण दुनिया को छोड़ते हुए जा रहा था, जब उसका अंतिम समय आ गया, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि
लक्ष्मण, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, शुभस्य शीघ्रम, मतलब कि जो शुभ कार्य है उसको जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, और जो अशुभ कार्य है उसको जितना टाल सको उतना अच्छा है। शुभ कार्य को जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर लो, और अशुभ कार्य को जितना टाल सको उतना टालते ही रहो। मुझे बहुत देरी हो गई प्रभु श्री राम को पहचानने में, मुझे देरी हो गई उनकी शरण में जाने में, इसलिए अब बिना उनकी शरण में जाए ही ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ रहा है। बहुत अच्छा होता अगर मैं भगवान श्री राम की शरण में चले जाता। काश मैं प्रभु श्री राम को जल्दी पहचान जाता। ऊपर वाले के यहाँ चतुराई काम नहीं आती, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भोलापन काम आता है। इसका मतलब है कि जिनके हृदय में माया नहीं होता उनके हृदय में ही प्रभु श्री राम का निवास होता है। ओके चाचा। बालक जो अपने तोतली जुबान के माध्यम से हम सबके अंतःकरण में रामायण के पात्रों ने हमें क्या सिखाया है, इस पर सुंदर चर्चा, इस पर सुंदर चिंतन निश्चित रूप से अनुकरणीय बात है। सजनों, इस नन्हे से बालक के बात को सुन करके ऐसा लगा ये तो हमारा दादा परदादा लगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए इसके लिए, है ना। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गंवाई मधुर। आज माताओं से हम निवेदन करते हैं कि हे माताओं, यदि आपको पुत्र जन्म देना ही है तो इसी प्रकार के भगवान के भक्त को जन्म दीजिए। भक्त प्रहलाद जैसे संतान को जन्म दीजिए। और संतान को जन्म दे करके आप समाज को दुखी करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। वन कौशल्या याद देश को फिर से राम महान दो, और सुनैना बन करके सीता सी संतान दो। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस बालक के लिए, इसके माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित है। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं। सजनों, आइए अब विदाई की बेला आन पड़ी है, तो विदाई के इस सुंदर बेला में मैं आग्रह करूंगा बहन श्रीमती हमारे नरहरपुर से आई हुई प्रख्यात व्याख्याकार आपसे, और हमारे गांव के सरपंच महोदय से, हमारे किशनपुरी से आए हुए हमारी बहू पुरुषोत्तम भाई के धर्मपत्नी से, आप तीनों माताओं से निवेदन है, सागर पद्दा आपसे भी आग्रह, चारों माताओं से चलिए। और उनके माता पिता से भी, भाई चंद्रहास सिन्हा और मीना सिन्हा, आपसे भी निवेदन। अब एक एक आप ग्रुप पे जाएंगे और आपको गिनती करके भोजन बनाया गया है।